हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए अभिजीत स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तरह 38 प्रश्न करने वाले हैं। अगर इन 38 प्रश्नों में से आपके 20 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप जरूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वह भारत में नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि यूपी टूरिज्म की टैगलाइन क्या है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यूपी टूरिज्म की जो टैगलाइन है यह देखिए है कि यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रूबल किस देश की मुद्रा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस देश की जो मुद्रा है वह रूबल है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा पूछा जाता है कि जापान की मुद्रा का क्या नाम है, तो एन है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है तो यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कई बार आपका पूछा गया है कि भारत में जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है किस राज्य में पाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। जूट का जो अधिकतम क्षेत्र है वह पश्चिम बंगाल में है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन आच्छादन किस राज्य का है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आपके वन फैले हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी। गौतम बुद्ध का देखिए जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध दिया गया है तो यहाँ पर के बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश है सारनाथ में दिए थे, यह भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रणजी ट्रॉफी निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। रणजी ट्रॉफी दिया गया है, रणजी ट्रॉफी का संबंध है क्रिकेट खेल से। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्यों? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेशर कुकर के अंदर दाब बढ़ने से जो पानी होता है, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर की मुख्य स्मृति या मेन मेमोरी कहा जाता है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम का फुल फॉर्म होता है आपका यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न की अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। इडुक्की बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। इडुक्की बांध दिया गया है तो यह पेरियार नदी पर है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि वह चीनी यात्री जो हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। हर्षवर्धन के दरबार में वेन्सांग आया था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? लाल ग्रह दिया गया, लाल ग्रह के नाम से मंगल को जाना जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सूर्य के सबसे नजदीक पूछा जाएगा तो बुध ग्रह हो जाएगा। सबसे बड़ा सौरमंडल का पूछा जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। और सबसे चमकीला ग्रह पूछा जाता है तो शुक्र हो जाएगा। पृथ्वी का बहन या भग्नी पूछा जाए शुक्र ग्रह ही होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिजली का नवीकरणीय संसाधन कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है?
तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो भारत है यह आपका एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। देखेंगे जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इसका जो उल्लेख है भाग 4 में किया गया है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भाग 3 में पूछा जाता है तो मौलिक अधिकार हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर सी में सी राइट आंसर। रमन मैग्सेसे पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति के नाम पे दिया जाता है। तो यहाँ पे सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर होगा पृथ्वी है। सतह से सतह पर मार करने वाली जो पहली मिसाइल है यह पृथ्वी है। विश्व की सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नील नदी है। ऑप्शन नंबर डी में है तो डी आपका राइट आंसर होगा। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि मोहिनीअट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल राज्य से। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति होती है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भारत को प्रथम नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र के लिए दिया गया था। तो यहाँ पे ए आपका राइट आंसर होगा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक किसने लिखी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर। लघु उद्योगों के लिए सर्वोच्च वित्त निकाय कौन सा है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा सिडबी हो जाएगा। सिडबी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय का क्या कारण है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सीएफसी के कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष से मलेरिया रोग की औषधि प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना के वृक्ष से। मलेरिया रोग की जो औषधि है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश को कितने प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है तो बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है काफी इंपॉर्टेंट। अगर आप 2024 में बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और सरकारी कॉलेज से बीएड करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन बिहार एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और इसी बुक में आपको 6 साल का सॉल्व पेपर मिल जाएगा। और इस बुक में सभी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यह आपकी कंप्लीट स्टडी गाइड बुक होने वाली है। और यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपका पाठ्यक्रम दिया गया है। पाठ्यक्रम में आप देख सकते हैं सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है, हिंदी दिया गया है, उसके बाद रीजनिंग है, इसके बाद जीके है, इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न दिए गए हैं। सब कुछ आपका बिल्कुल डिटेल में दिया गया है। इसके अलावा आप देखेंगे इसी बुक में आपको 2023 का आपको सॉल्व पेपर मिल जाएगा। 2022-21 का जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है सब आपको इसी में मिल जाएंगे। इसके अलावा इसी बुक में आपका यहाँ पे जो भी आपके चैप्टर है सभी का बिल्कुल यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और इसी बुक में आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। अगर इस बुक को आप यहाँ पे बाई करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी किसी भी बुक स्टोर से बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं। और बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए स्टडी गाइड बुक के साथ देखेंगे यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के आप अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। तो स्टडी गाइड बुक और यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको आप बाई जरूर कर लीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी और फ्रेंच है। इसके बाद कि अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में है। इसके बाद कि अगला प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर होगा बृहस्पति ग्रह। सी में सी राइट आंसर। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी को।
उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा। साइबर क्राइम से संबंधित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कब संशोधित किया गया? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2008 में। ए में है तो ये आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर 1948। ऑप्शन नंबर ए में है तो ए आपका राइट आंसर होगा। जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एक आपका अप्रत्यक्ष कर है, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर होगा। इनमें से सोशल मीडिया कम्युनिकेशन का साधन कौन सा है? तो यहाँ पर कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल फ़ोन है, पत्र एवं डाक है, इंटरनेट है, यह सभी आपके सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के साधन है, तो यहाँ पे डी आपका राइट आंसर होगा ये सभी। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 38 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए, क्या कमेंट आप जरूर कीजिएगा।